गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का अगला क्लास। अभी तक आपको टाइप 4 तक पूरे तरीका से एक एक कंसेप्ट और एक एक प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जरूर देखिए। आज हम लोग टाइप 5 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। बहुत ही मजेदार है, एलिगेशन पर आधारित प्रश्न है। जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है, प्रीवियस और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो लगातार आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, बहुत मजा आएगा। एक दो दिन बीच में गैपिंग हुआ क्लास, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। थोड़ा अभी कम मिल पाएगा। अब मैं ठीक हूं और लगातार भगवान से प्रार्थना करें कि स्वास्थ्य ठीक रहे और लगातार आपके लिए मेहनत करते चला जाऊं। आइए शुरू करता हूं आज का क्लास। आइए देखते हैं टाइप 5 में। सबसे पहले थोड़ा सा नोट्स देख लेता हूं। बड़ा ही छोटा टाइप है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है। हालांकि ये जो एलिगेशन पर आधारित, एलिगेशन के मतलब मिश्रण होता है, और मिश्रण पर आधारित स्पेशल टाइप मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ा है। यदि आप हमारे असाइनमेंट से रेशियो पढ़े होंगे, और आपको महेश मिश्र बुक से प्रैक्टिस सेशन भी करवाया गया, जो आपको कहीं भी कोचिंग संस्थान में भी ऐसा सुविधा नहीं मिल पाएगा। जितना बेटर ढंग से मैं प्रयास कर रहा हूं कि जड़ से मैथ मजबूत हो आप सभी का, उसी प्रकार से एवरेज आप असाइनमेंट देख लीजिए तो एक स्पेशल टाइप आधारित है एलिगेशन पर। उसी प्रकार से आप देखे होंगे कि परसेंटेज में बहुत सारा प्रॉब्लम एलिगेशन पर आधारित मिला था। हालांकि एलिगेशन एक चैप्टर ही है, लेकिन उसमें हर चैप्टर पर आधारित प्रश्न है, इसलिए उसका भी एक अलग से मास्टर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ आ रहा है इसलिए मैं हर चैप्टर में नोट्स भी लिखा रहा हूँ और हर चैप्टर में असाइनमेंट में एक टाइप भी डाल रहा हूं। तो देखिए, पहले मैं फिर से लिख दिया हूं। पहले से भी आपको पता होगा कि एलिगेशन में करना क्या होता है। यदि दो अलग अलग वस्तुओं का लाभ अथवा हानि प्रतिशत हो, चूंकि यहाँ लाभ हानि पढ़ रहे हैं इसलिए यही लिखा हूं मैं। यदि दो अलग अलग वस्तुओं का लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया रहे तथा दोनों मिलाकर पूरे लेन देन का लाभ अथवा हानि प्रतिशत भी दिया रहे, मतलब क्या लिखा थे आपको, रेशियो में भी दो अलग अलग समूह दिया रहे और एक दोनों मिला के पूरे समूह। मिश्रण के मतलब क्या होता है, दोनों को मिला देना। यहाँ भी वही है कि दो अलग अलग वस्तुओं का लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया रहे तथा दोनों को मिलाकर, एलिगेशन मतलब मिश्रण, मिलाकर पूरे लेन देन का लाभ अथवा हानि प्रतिशत भी दिया रहे, तो एलिगेशन मिश्रण का नियम लगाते हैं। तो मिश्रण का नियम में करते क्या है, तिरछा घटाने पर क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। घटाने पर दोनों वस्तुओं के क्रयमूल का अनुपात प्राप्त होता है। मेन तो अनुपात ही हो गया। अनुपात प्राप्त होने के बाद जिसका पूछेगा बता देंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल भी लिखें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे समझ जाते हैं हम लोग कि एलिगेशन है क्या। जैसे पहला समूह हो गया, दूसरा समूह। पहला का लाभ हानि औसत प्रतिशत कुछ भी दिया रहे, x दिया हुआ है, दूसरा का y, और दोनों मिला के पूरे का m दिया हुआ है। मिश्रण को हम m लिख दिए, इसलिए एक को लेफ्ट एक को राइट, और जो दोनों मिला के दिया रहे पूरे लेन देन का उसको बीच में रखते हैं। इसका एक खासियत है जो क्वेश्चन गलत होने या सही होने का प्रूफ करता है। क्या, ये जो बीच वाला रहेगा वो हमेशा एक से छोटा और एक से बड़ा रहेगा। किसी से भी बड़ा किसी से भी छोटा रह सकता है, लेकिन ये दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा नहीं हो सकता है। याद रखिए, लाभ हानि रहेगा तो तीनों लाभ हानि ही होना चाहिए। क्रयमूल है तो तीनों, विक्रयमूल है तो तीनों विक्रयमूल। यहाँ पे क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लिया जाए आप m माइनस बाई इस प्रकार से कर रहे हो, मतलब m को आप बड़ा रखे हो यहाँ पर इससे, तभी तो आप घटाएं, तो इससे m को छोटा रखना पड़ेगा, x माइनस m। यदि आप यहाँ पे m माइनस एक्स करते तो फिर यहाँ पे y माइनस m करना पड़ता। मेनली रूप से माइंड में यही फिट करना है अपने भाषा में, ठेठ में, एकदम अपने भाषा में, कि ई दोनों का अंतर यहाँ, जो बड़ा छोटा हो सीधे अंतर लिख देना, ई दोनों का अंतर यहाँ। क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो रेशियो आएगा ये क्रयमूल या मात्रा या संख्या का रेशियो प्राप्त होता है। जब रेशियो प्राप्त हो गया तब तो निश्चित रूप से तुलना गुना ही करना होगा। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 लाख रुपये में एक मकान और एक दुकान खरीदा गया। 1 लाख रुपये में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब टोटल जो राशि है वो 1 लाख रुपये है। अब कह रहा है कि मकान को 20% लाभ पर तथा दुकान को 10% हानि पर बेचा गया और पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ। निश्चित है तीनों का तीनों प्रतिशत है, तो मकान का क्रय मूल्य तो पता चल गया कि इसमें एलिगेशन ही लगेगा। देख लीजिए, मकान
मकान पर क्या है 20% लाभ, प्लस मतलब समझ जाना है लाभ। मकान पर 20% लाभ तथा दुकान पर 10% हानि। दुकान पर क्या है, तो दुकान पर है 10% हानि। तो एक लेफ्ट लिख दिए, एक राइट लिख दिए। अब दोनों मिला के पूरे लेन देन में है 2% का लाभ, तो बीच में मैंने 2%। इस प्रकार से लाभ मतलब प्लस, प्लस माइनस मतलब आप समझ जाना, क्लियर है। उसके बाद क्रॉस घटाएंगे, तिरछा घटाते हैं तो क्रैमूल का रेशियो होता है। तो क्रॉस घटाइए, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो ये 20 लाभ है, ये 2 लाभ है, अंतर 18 का। यहाँ देखिए ये 10 हानि है और ये 2 लाभ है। एक लाभ एक हानि का अंतर करना है तो क्या होगा, जुटेगा। पहले से जान रहे हैं रेशियो से ही, एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि का अंतर करेंगे तो क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ ये दोनों का अंतर हो जाएगा 10 और 2 12। अब ये जो रेशियो आया इनके क्रयमूल का आ गया मकान और दुकान के, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2:3। अब पूरे तरीका से क्लियर हो गया कि पूरा मूल्य है 1 लाख। 1 लाख की तुलना 2 और 3 5 से। टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से। मैंने आपको क्या बताया, केवल रेशियो मेथड से अंक गणित से लेके उच्च गणित तक हम लोग हिला के रख देंगे। बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। तो यहाँ पे टोटल की तुलना टोटल से, निकालना क्या है, तो मकान का क्रयमूल, तो मकान शुरू वाला है यानी 2 से काट दीजिए। 5 से भी 2500, 20,000 बार में कटा। अब 20 दूनी 40,000। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल से क्लियर। एलिगेशन वाला अब लाभ हानि वाला आएगा, आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट रखना है, बीच में पूरे लेन देन का रखना है। दोनों लाभ है, घटेगा, एक हानि एक लाभ है, या एक लाभ हानि है तो तिरछा में क्या होगा, जुटेगा। तिरछा हो कैसे भी हो, अपोजिट रहेगा तो जुट ही जाएगा, अंतर करेंगे तो यहाँ 12 18 काट के आ गया, तुलना गुना कर दिए। ये सब तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, क्लियर हुआ। अब हम लोग फटाफट आपके असाइनमेंट से सॉल्यूशन देखते जाएंगे। इस टाइप में 5 में सिर्फ एलिगेशन से ही नहीं, 2-4 प्रॉब्लम इधर उधर से भी है। घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना और 3 से 4 बार खुद से दोहराते चलना, ताकि प्रैक्टिस सेशन में आपको मजा आए और फिर आपको आगे चल के प्रॉफिट लॉस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन आपके असाइनमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट आ जाइए, कुछ ऑफर भी मिलेगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी, लीजिए हम मकान दुकान वाला लिखा है, एक घोड़ा गाड़ी आ गया, 20,000 रुपया में खरीदे। और एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 1 लाख के जगह पे 20,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद कहता है उसने घोड़े को बेचा 20% के लाभ पर और गाड़ी को बेच दिया 10% की हानि पर। पूरे लेन देन में कुल सौदे में 2% का लाभ हो गया। लो सेम क्वेश्चन हो गया। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तिरछा यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी घोड़ा और गाड़ी के क्रयमूल का रेशियो 2:3। टोटल क्रयमूल 20,000। रेशियो का नियम 20,000 की तुलना 2 3 5 से। निकालना किसका है भाई, तो बोल रहा है बताइए घोड़े का क्रयमूल क्या है। घोड़ा यानी 2 से, गाड़ी पूछता तो 3 से। तो 2 से 5 चौका 20, 4,000 और 4 दूनी 8,000। क्लियर हो गया आपका आंसर, यानी कि जो घोड़े का क्रयमूल था वो था 8,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ऑफर धमाका आपके लिए। चकाचक बनाइए और आंसर दीजिए। इसमें एकदम सेम है, परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं, केवल और केवल क्रयमूल को 20,000 के जगह पे 5,000 कर दिया। क्लियर है। आपको आंसर इसका कमेंट कर देना, सेम रेशियो आएगा, सिर्फ तुलना गुना करके आंसर लाना है। और ए का क्रयमूल पूछ रहा है, ए वाला से गुना करके आंसर दे देना है। सब कुछ तो बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एलिगेशन ही है। एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भैंस 7500 रुपया में खरीदी। मतलब समझ जाइए दोनों का क्रयमूल 7500, मतलब निश्चित राशि 7500 है। अब जरा देख लीजिए, गाय को 10% लाभ पर, चलो भाई गाय है और क्या है, भैंस है, तो गाय को कितना प्रतिशत, 10% लाभ पर। और भैंस को, उसने गाय को 10% लाभ पर, भैंस को 20% लाभ पर। देखिए यहाँ पे दोनों लाभ है, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक लाभ है तो दूसरा हानि ही होगा, कुछ भी रह सकता है परसेंटेज में। तो कह रहा है 10% लाभ और भैंस पर 20% लाभ, कुल मिला के 16% लाभ हुआ। तो 16 को बीच में, तो टोटल लाभ ही है। आराम से घटाते हैं, तिरछा 20 है, 16 है तो 4 बचेगा, यहाँ 16 है और ये 10 है तो 6 बचेगा। काटेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ले दे के फिर रेशियो तो वही हो गया 2:3।
अब यहाँ पे टोटल है 7500 और यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। 7500 की तुलना 5 से, टोटल की तुलना टोटल से। पूछ रहा है गाय का क्रय मूल्य, तो कैसे 2 से, तो 2 से 5 से काटेंगे 1500 में कट गया, 15 दूनी 3000, यानी 1500 को 2 से गुना करें 300 यानी 3000। यानी हम कह सकते हैं ऐसा स्थिति में गाय का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, फिर से एलिगेशन वाला। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मात्रा दिया हुआ है, 1000 केजी चीनी दिया हुआ है, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं है। तो जो क्रॉस सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं वहाँ पे यदि लाभ हानि का बात किया है तो क्रय मूल्य का रेशियो निकलता है, लेकिन जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का बात अलग से किया हुआ तो मात्रा का रेशियो भी निकलता है। तो यहाँ पे एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, उसने एक हिस्से को 8% लाभ पर, एक हिस्से को, दोनों एक ही चीज़ है, उसमें 2 हिस्सा बांटा है। पहला को 8% को लाभ पर बेचा है, दूसरा को 18% के लाभ पर, और पूरे लेन देन में उसको 14% का लाभ हुआ है। बोले सर दिक्कत क्या है? क्रॉस सब्ट्रैक्शन करो। 18 है, 14 है, 4 का अंतर, 8 है, 14 है, 6 का अंतर, फिर ले दे के रेशियो वही हो गया 2:3। अभी तक जितना प्रॉब्लम बना है 2:3 ही आ गया है, ये संजोग है। अब यहाँ पे ये जो निकला ये चीनी के मात्रा का रेशियो निकला, क्योंकि दोनों स्थिति में चीनी ही है, मात्रा का रेशियो निकल गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कितनी चीनी 18% के लाभ पर बेचा, मतलब जो दूसरा प्रकार के चीनी है 18% वाला उसकी मात्रा पूछ रहा। बोलिए सर टोटल 1000 केजी है और यहाँ पे टोटल 2 3 5 है, और पूछ रहा है दूसरा वाला चीनी क्योंकि 18% वाला, तो कैसे गुना? 3 से, 3 से गुणा, काटिए 5 से, 5 दूनी 200 बार में द्वितीय 600 केजी। यानी हम कह सकते हैं वह चीनी जो 18% लाभ पर बेचा गया उसकी मात्रा है 600 किलोग्राम, 600 केजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना और 3 से 4 बार बनाना है। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 में बेचकर, अब देखिए यहाँ पे क्या बात आया कि 2 रेडियो व्यक्ति ने खरीदा, कितना में खरीदा पता नहीं। अभी तक आप 4 क्वेश्चन बनाए, उसमें टोटल में एलिगेशन लगा, क्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ हानि दिया हुआ था, लेफ्ट राइट किए, एलिगेशन लगाए, तुलना गुना कर दिए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लगभग सभी बुक में मिल जाएगा, और मैंने किसी भी तरीका से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन जो छाटा है, हर तरह के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है कि आप लाभ हानि पढ़ लिए हो, परसेंटेज पढ़ लिए हो, एवरेज पढ़ लिए हो, तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं के बराबर छूटना चाहिए। यदि छूट रहा है तो आप बढ़िया से नहीं पढ़े या हम बढ़िया से आपको नहीं पढ़ाए हैं, ये दोनों में कोई ना कोई कमी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचा है। यहाँ पे दोनों रेडियो का यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 5000 रुपया। यहाँ पे कह रहा है कि बेचने पर ना तो लाभ और ना हानि हुई, मतलब पूरे में ना लाभ ना हानि हुआ उसको। यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तो दूसरा रेडियो को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। पहला पर उसको हो गया 25% लाभ, लेकिन पूरे पर ना लाभ ना हानि हुआ है। तो यदि रुपया के माध्यम से सोचा जाए तो बोलिए कि सर पहला से 25% वो कमाया है, तो निश्चित है दूसरा में 25, जितना 25% इसका हो रहा है, जितना रुपया इधर से कमाएगा उतना ही रुपया इधर गंवा देगा, हानि चला जाएगा, तभी है ना दोनों मिला के ना लाभ ना हानि होगा। तो बोलिए सर इसका निकाल लीजिए ना परसेंटेज लाभ, यानी 5000 की तुलना कितना से भाई, तो बोले सर 5000 में बेच कर 25% लाभ तो 125 से, और लाभ की राशि तो गुना 25 से, काटेंगे 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 1000 बार में, यानी पहला वस्तु पर उसको 1000 रुपया लाभ हुआ है। पहला रेडियो पर कितना लाभ हुआ है? 1000 रुपया लाभ। तो बोलिए सर निश्चित है पहला पर 1000 रुपया लाभ हुआ है और ये बोल रहा है कि पूरे पर ना लाभ ना हानि पाई है, तो निश्चित है दूसरा पर 1000 हानि होगा। दूसरा पर 1000 हानि हुआ, कितना में बेचकर? 5000 में बेच के 1000 हानि, यानी क्रय मूल्य जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 रुपया। कितना हो जाएगा?
6000 क्रय मूल्य। बोले क्यों सर? क्योंकि 5000 में बेचे हैं, 1000 घाटा लग गया, तो निश्चित है 1000 और ज़्यादा में खरीदे होंगे 6000, तो अब निश्चित हो गया हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि 1000, क्रय मूल्य कितना 6000 गुना 100, काट दो 3 शून्य 3 शून्य 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 को हम 16.2/3 16.2/3% की हानि होगी दूसरी रेडियो पर। फिर से एक बार समझिए, समय दीजिए लेकिन क्वेश्चन में आधार है। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 में बेचकर, पहला का विक्रय मूल्य भी 5000, दूसरा का विक्रय मूल्य भी 5000, बेचकर पूरे सौदे में ना तो लाभ ना ही हानि पाई। यदि उसने पहले एक रेडियो पर 25% लाभ, तो 5000 में बेच के 25% लाभ, तो 5000 में बेच कर तो 5000 विक्रय मूल्य है, 25% लाभ पर, तो 5000 की तुलना 125 से, लाभ की राशि 25 से, लाभ कितना है 1000। निश्चित है पहला वस्तु पर 1000 रुपया लाभ पाए हैं, तो दूसरा पर आपको 1000 हानि होगा, तभी जाके पूरे में ना लाभ ना हानि होगा। जितना लाभ हुआ उतना घाटा लग गया, 0 हो गया, ना लाभ ना हानि। तो यहाँ पर 1000 आपको हानि पर इसको बेचना पड़ेगा। तो 5000 में बेचे 1000 हानि पर, इसका हम लोग क्रय मूल्य हो गया। तो बोले सर घटना चाहिए, तो घटेगा कब? जब लाभ पर बेचता है, यहाँ हानि ना हो रहा है, तो इसलिए क्रय मूल्य हो गया 6000। तो क्रय मूल्य 6000 हो गया, ये माइनस लिखा हूँ हानि के चलते, तो क्रय मूल्य 6000 और 1000 की हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 16.2/3%। कम से कम 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को दोहराना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, इग्नोर नहीं करना है। और यही सब क्वेश्चन पे कंट्रोल करके हम मैथ को अपने बस में कर सकते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन तो सभी सामान्य औसतन सभी विद्यार्थियों के पास होता है। ये सब क्वेश्चन आप बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 16.2/3%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा। तो यहाँ पर ना पहले जो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 450 में जो बेचा है 25% लाभ पे बेचा है, तो पहला टाइप में हम लोग यही बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, तो इसका तुलना 125 से और गुना 100 से काटेंगे, तो ये 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, 9 चौका 36, 360। तो ये जो 360 हुआ, ये निकल गया टेबल का क्रय मूल्य। क्लियर है? क्रय मूल्य निकल गया। अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़िए, बड़ा मजेदार है। कह रहा है 450 में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। यानी अब क्वेश्चन बन गया एलिगेशन का, पहला पर 25% लाभ, दूसरा टेबल पर 10% हानि, और पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि। तो तीनों तो क्लियर करिए दिया। पहला टेबल पर कितना लाभ, तो 25% लाभ, दूसरा टेबल पर 10% हानि, पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि, तो 0% कर देते। यहाँ दोनों परसेंट दिया हुआ है, पहला दूसरा, और पूरे पर ना लाभ ना हानि, मतलब 0%। अब एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे आराम से। -10 और 0 का अंतर 10, 25 और 0 का अंतर 25, काटेंगे, ये माइनस है फिर भी अंतर करेंगे तो निश्चित है अंतर हो जाएगा, ये जुटेगा तो हो जाएगा 10, यहाँ पे हो गया 25, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, रेशियो हो गया 2:5। अब इसको जो शुरू में हम लोग क्रय मूल्य निकालिए थे, ये फायदा कर गया, क्योंकि ये पहला टेबल का क्रय मूल्य निकल गया 360, और रेशियो से पहला टेबल का क्रय मूल्य, क्योंकि जब लाभ हानि का रेशियो हो तो क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा ही, लाभ हानि का दिया हुआ हो प्रतिशत तो क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा ही। तो यहाँ पे 2 से तुलना कर दिए, और पूछ रहा है कि दूसरे टेबल का, यही तो पूछ रहा है, दूसरे टेबल का मूल्य क्या है, तो 5 से गुना, काटेंगे 2 से, 18 दूनी 36, 18 5 90, यानी दूसरे टेबल का मूल्य या क्रय मूल्य 900 रुपया। तो कितना मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ सीधा परसेंटेज देने का प्रयास नहीं किया है, पहले जो दे दिया है वो विक्रय मूल्य दे दिया है, वहां से हम लोग क्रय मूल्य में ट्रांसफर कर लिए, फिर आराम से एलिगेशन लगाया, तुलना गुना कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 900, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक से एक मजेदार क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे। यहाँ देखिए दोनों की बात हो गया, प्रत्येक 792, पहला भी 792 और दूसरा का विक्रय मूल्य भी 792। देखिए कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन। ये पिछला टाइप का मेथड यहाँ पे दोहरा जाएगा। 792 इस तरह से उसे एक पर 10% लाभ, मतलब पहला पर हो गया 10% लाभ और दूसरा पर हो गया उसको 10% हानि, तब उसे
तब उससे क्या हुआ, मतलब पूरे लेन देन पर उसको क्या हुआ। तो बोले सर ये तो आ गया दूसरा टाइप का जिसमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताए थे, उसी में ये टाइप आप बताए थे कि यदि एक पर x% लाभ और दूसरा पर x% हानि हो तो दो कंडीशन, यदि विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा x²/100% की हानि, और क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ ना हानि, क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ ना हानि। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक को 792 में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य समान हो गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान हो गया, तो विक्रय मूल्य समान हो गया तो क्या लिखाए थे नोट में कि जितना लाभ उतने हानि, विक्रय मूल्य समान हो तो x²/100 यानी 10²/100% की हानि। 10 के स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 100, और 100/100 काटेंगे तो कितना होगा 1, यानी 1% की हानि। और ऑप्शन भी इसी तरीका से दिया हुआ। मजा आ गया। यानी पीछे टाइप का क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, तो आ सकता है आगे वाला टाइप में पीछे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो EGB में हम लोग का हो गया क्या %, 1% की हानि। ऑप्शन नंबर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। करा एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में बेचता है। फिर वही बात हो गया, फिर एकदम सेम बात बोल रहा है, 7 के जैसा ही। प्रत्येक को 6000 में बेचा, इससे क्या पता चला कि विक्रय मूल्य समान है। पहला का विक्रय मूल्य हो गया, दूसरा का विक्रय मूल्य हो गया, अब यहाँ पे भी विक्रय मूल्य समान। पहली वस्तु को बेचने पर उसको 20% लाभ, दूसरी पर उसको 20% हानि, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि। बोले सर ये फिर तो पिछला टाइप का ही हो गया, विक्रय मूल्य समान है तो x²/100% की हानि, 20²/100 यानी 400/100 यानी 4% हानि। चकाचक आंसर आ गया। मतलब इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में आंसर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 4% की हानि। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, बड़ा ही मजेदार है। एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। बोले सर फिर तो वही बात है, और ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल लिखाया था जब टाइप 2 का सॉल्यूशन दे रहा था, तो उसमें ये लास्ट सेक्शन में बताया था कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य समान हो, पहला पर x% लाभ दूसरा पर x% हानि, तो पूरे पर x²/100% की हानि। और जब दोनों का क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ ना हानि। लेकिन जब रुपया के रूप में पूछेगा तो ये क्वेश्चन मैंने लिखाया भी था। एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। मतलब घोड़ा हो गाय हो, प्रत्येक को 12,000 रुपया में ही बेचा गया है। कितना में, 12,000 में। चलो जी बढ़िया बात है। घोड़े पर उसको हुआ है 20% लाभ, गाय पर हुआ, घोड़ा है गाय है, गाय पर उसको हुआ है 20% की हानि। तो बोले सर इतना पढ़ने के बाद हम जरूर बता सकते हैं कि पूरे लेन देन में, यानी पूरे पर उसको हो गया होगा 20²/100, जैसा कि 8 नंबर क्वेश्चन में देखे 400/100 यानी 4% की हानि। यदि ऑप्शन प्रतिशत में दिया गया होता तो आंसर क्लियर था, 4% की हानि। विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, विक्रय मूल्य कुछ भी रहे, विक्रय मूल्य समान हो, x लाभ x हानि, तो पूरे पर x²/100% की हानि। लेकिन मजा तो यहाँ पे है कि ये क्वेश्चन को मैं पीछे भी बता चुका हूँ, अभी आया और प्रीवियस के हर बुक में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4% तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को रुपया में निकालना होगा। सेम क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए पहला का विक्रय मूल्य 12,000, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। मतलब पहला का 12,000, दूसरा का 12,000, दोनों विक्रय मूल्य 24,000। और पूरे लेन देन में 4% हानि आया। पूरा विक्रय मूल्य 24,000, पूरे लेन देन में 4% हानि, तो 4% हानि मतलब 96 से तुलना। और पूछ रहा है हानि की राशि। ऑप्शन में देखिए बोल रहा है कि क्या मिला, तो ये तो पता हो गया कि हानि मिला 4%, लेकिन रुपया में तो 4 से गुना काटेंगे। 4 से 24 चौक 96, 24 से 1000 बार में कट गया, हम लोग का आंसर आ गया। रुपया में 1000 रुपये की हानि। क्लियर है, याद रहेगा। और मैक्सिमम रुपया में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वैसे ऐसा मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिखाया था, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 1000 रुपये की हानि। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, बड़ा ही मजेदार। एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 9,000 में खरीदा। अब देखिए यहाँ पे बात, प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा यहाँ पे बोल दिया है। मतलब यहाँ पे पहला का क्रय मूल्य है 9,000, दूसरा का भी क्रय मूल्य है 9,000। मतलब दोनों का यहाँ पे क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। क्लियर है, बराबर है।
यदि एक को 10% लाभ पर बेचा हो, पहला पर क्या हुआ है तो 10% लाभ हुआ है भाई, दूसरा पे क्या हुआ है तो 10% हानि पर बेचा गया, तो बोल रहा है हानि पर बेचा गया तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो बोलिए सर दिक्कत इसमें क्या है, ना लाभ ना हानि होगा, ना लाभ ना हानि। बोले कैसे सर, आप सोचिए कि पहला का क्रय मूल्य 9000 है, तो पहला पर 10% लाभ हुआ, 9000 का 10% 900, 900 यहाँ कमाए। दूसरा का क्रय मूल्य है 9000, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही होता है, तो यहाँ पर 10%, तो 9000 का 10% 900, यहाँ 900 लाभ, यहाँ 900 हानि, यहाँ घटा, यहाँ फायदा, यहाँ घटा, यहाँ कमाए, यहाँ गंवा दिए, खत्म हो गया 900 का 900। क्लियर, तो बचा कितना, उतना ही रह गया, ना लाभ ना हानि। इसलिए मैंने आपको वहाँ भी बताया था टाइप 2 में भी कि जब एक पर लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट दूसरे पर हानि हो रहा है, दो कंडीशन, पहला विक्रय मूल्य समान, जब विक्रय मूल्य समान हो तो 100² की हानि, जैसा कि 2-3 एग्जाम्पल पहले देख चुके। जब क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ ना हानि, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर ए, यानी हम लोग पढ़े हुए रहेंगे तो आराम से देखेंगे आंसर मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करते हैं कि आराम से 10² 100 और बटा कर देते हैं, एक आता है 1% हानि, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मार के निकल जाते हैं और वो गदगद रहते हैं कि हम सही मार के आए हैं एग्जाम में, जबकि गलत है। हमें ध्यान देना होगा, विक्रय मूल्य समान रहता तब ऐसा होता, यहाँ खरीदा है यानी क्रय मूल्य समान है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, कोई लाभ हानि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके है। देखिएगा वीवीआई कर दिया हूं, दोनों क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार आप दोहरा लेना। कहता है 8000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक, 8-8000 रुपया में नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि 8000 रुपया हम प्रत्येक खरीदें, 8000 रुपया में दोनों खरीद लिया है, तो 8000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, प्रत्येक को 40% पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया, यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो। अब ये दिया हुआ जो 8000 है वो दोनों का क्रय मूल्य है, लेकिन बोल रहा है भैया कि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, तो बोल रहा है दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था, ऑप्शन में दिया हुआ। बोले सर ऐसा करते हैं ना, हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x भाई, दूसरा का क्रय मूल्य मान लेते हैं y। पहला का मान लेता हूं क्रय मूल्य x, दूसरा का क्रय मूल्य y। अब दोनों स्थिति में बोल रहा है विक्रय मूल्य समान है, बराबर है, तो बोलिए सर क्रय मूल्य कोई रहे अपने आप में तो 100% होता है ना, तो क्रय मूल्य की तुलना 100 से पहला पर कितना परसेंट लाभ है भैया, तो पहला पर लाभ है कितना 60%, 40%, तो गुना 140 से, या डायरेक्ट x गुना 140% कर देते। दूसरा है क्रय मूल्य y की तुलना 100 से, कोई भी राशि आप हम अपने आप में 100%, दूसरा पर उसको क्या है 40% हानि, तो 60 से। यहाँ पहला का विक्रय मूल्य हो गया, दूसरा का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, समान है, बराबर कर दिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, उलट के 3:7 रेशियो आ गया भाई। अब आ गया मजे से, यहाँ पे दोनों को खरीदा था 8000 में, यहाँ क्रय मूल्य का रेशियो, ये जो x y था क्रय मूल्य था, इसलिए रेशियो क्रय मूल्य का निकला, 3 और 7 10। पहला का पूछ रहा है तो 3 से, दूसरा का तो 7 से, 1 0 से 1 0, 8 तिहाई 2400 और 8 7 5600। क्लियर हो गया, पहला का 2400, दूसरा का 5600। फिर से एक बार समझ लो मजे से, 8000 रुपया में 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे, हम पहला का क्रय मूल्य x मानते हैं, दूसरा का y, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो पहला 40% लाभ तो x का 140%, 100 से तुलना करके कर दिए, y का 40% हानि तो घटा के लिख दिए 60%, लेफ्ट राइट किए, काट के रेशियो आ गया x और y का, तो x y क्रय मूल्य माने तो क्रय मूल्य का रेशियो 3:7, तुलना गुना कर दिए 2400 5600, ऑप्शन से मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और आज के क्लास का यानी टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 11 को समझने में कुछ भी त्रुटि रह गया 1% तो 12 से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 में खरीदा, तो फिर से वही बात है, 1008 रुपया में 2 बकरी खरीदा है, पहला बकरी दूसरा बकरी, तो पहला बकरी को बेचा है 20% की हानि पर, दूसरे को 44% के लाभ पर। तो बोले सर पहला बकरी का हम x मान लेते हैं, दूसरा का y, क्रय मूल्य मान लिए दोनों का, चूंकि निकालना फिर तो वही बात है कि दोनों का नहीं, जो बकरी हानि पर बेचेगी उसका क्रय मूल्य,
इसके पहले दोनों का पूछा था, म्यूजिक सिस्टम का। तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहला है इसका क्रय मूल्य कितना है, कितना परसेंट लाभ पर हानि पर बेचा है, 20%, तो 80 से। दूसरा को कितना है, तो 44% लाभ, तो 144% डायरेक्ट कर देता हूँ। बटा में 100 दे सकते हैं परसेंट काट के, चलो परसेंट से परसेंट, 16 × 80, 16 × 144 बराबर है, कोफिशिएंट उलट जाएगा भाई, आ जाएगा 9 इधर 5 इधर, रेशियो हो गया 9:5। तुलना गुना कर दो, टोटल है 1008 रुपया, यहाँ 9×5 14 रुपया। तुलना गुना करो, तुलना कर दिए, टोटल की तुलना टोटल से, जो बकरी हानि पर बेची गई यानी पहला, हानि पर तो पहला ही बेचा गया है, तो पहला का निकालना है तो 9 से। यदि जो लाभ पर बेचा गया बोलता तो 5 से। काट दो, 14 से काटेंगे, 14 × 7 = 98, 100 में 98 खत्म, बचा 2, तो 28, 14 दूनी 28। अब यहाँ गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, बचा कितना 1, 9 से 63 और 1 64, यानी 648 रुपया। यानी जो हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य 648। यदि लाभ वाला बेचता पूछता तो हम लोग 5 से गुना कर देते, जो आता वो आंसर होता। क्लियर हुआ। 12 का 12 क्वेश्चन को आपको कम से कम 3-4 बार बनाना है। जो रेयर केस में क्वेश्चन है वो मैं बहुत ही 10 से 15 बुक से ढूंढ के, प्रीवियस बुक से, प्रीवियस ईयर का 10 से 15 साल ढूंढ के मैं क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किया हूँ, बड़ा ही मेहनत करके। इसलिए इसको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। जैसे शुरू वाला टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस तो ज़्यादा हो ही गया, लेकिन इस समय कम क्वेश्चन है, इसलिए करना है क्या, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार बनाना है। यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबा के, और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए ताकि कोई भी वंचित ना रहे और सभी का बेस्ट तैयारी हो, सिलेक्शन हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।